बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक में अगर लहसुन डाल दें तो क्या होगा? ग्लास में अगर लेमन की पील डाल दें तो इससे क्या होने वाला है? और इस चार्जर का मैं क्या करने वाली हूँ? और मैंने बहुत सारे इमली के दाने क्यों जमा किए हैं, इनसे हमें क्या करना है? इसी तरह की और बहुत सारी टिप्स जानिए मेरे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अल्मास। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो चार्जर होते हैं ना, हमारे पास इस तरह से पड़े हुए होते हैं। ये होते हैं वाइट कलर के, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको बहुत सारे तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। तो एक तरीका ये है कि ये जो इरेज़र होता है ना बच्चों का, इससे हम इन्हें साफ़ करें। इस तरह से साफ़ करेंगे बहुत जल्दी ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल सफ़ेद, और कुछ ज़ाया भी नहीं होगा। जैसे हम टूथपेस्ट से साफ़ करते हैं तो टूथपेस्ट का वेस्ट होता है। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको रब किया है तो फ़र्क आपको नज़र आएगा कि ये कितना वाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने घर में गंदे चार्जर की सफाई कर सकते हैं। तो बताइए, है ना अमेजिंग टिप? टिप नंबर 2 है मेरी कि मैंने एक पहले कटोरी ली है। आप चाहें तो एक जार ले लें या आपके पास जो भी बर्तन हो, उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। अब नमक में मैं डाल दूँगी लहसुन के 2-3 जवे मैंने छीलकर इसके अंदर रख दिए हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारे घर में फ्रूट जो आजकल बहुत आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से मक्खियाँ, मच्छर, अजीब से जानवर हो जाते हैं, परिंदे, वो इससे ख़त्म होते हैं। तो मैंने लहसुन के अंदर 2 जवे और ये तेज़ पत्ता होता है ना, ये रख दिया है। तेज़ पत्ते की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर ये आप अपने किचन में रख देंगे ना फ्रूट के पास, तो ये जो बारीक बारीक से परिंदे से, अजीब से मक्खियाँ सी जानवर हो जाते हैं ना, वो नहीं आएंगे और आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो बताइए, लगी ना अच्छी टिप? कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। तो अब ये दूसरा है मेरे पास एक लेमन मैंने लिया है। इसको मैंने जो कैप वाला साइड होता है ना, वहाँ से काट लूँगी मैं इसको। वहाँ से काट कर इसका जो अंदर का जो गूदा होता है ना, जूस और गूदा, वो मैं निकाल रही हूँ और वो इसको इस्तेमाल कर लूँगी। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैंने इसका सारा जूस छुरी की मदद से निकाल दिया है। इस जूस को और इस अंदर की जो चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल करिएगा, फेंकिएगा मत। मुझे सिर्फ इसका छिलका चाहिए। तो अब ये देखिए, सारा निकालने के बाद ये अंदर से खाली हो गया है बिल्कुल। ये देखिए, अब आप ऐसा करें, कोई बर्तन लें जिसके अंदर हम इसको लेमन को रख सकें। तो मैंने उसके अंदर रख के इसके अंदर 2 से 3 लौंग डाल दी है और फिर मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल डाल के एक रुई लेंगे हम, जैसा कि हमको इसका दिया बनाना है। अच्छी तरह से इसको भर लिया है। अब रुई डालकर और फिर मैं इसको जला दूँगी। अब ये किस काम आएगा? ये हमारे काम आएगा कि आजकल जो मौसम चेंज होने की वजह से मच्छर हो रहे हैं ना, मच्छर, मक्खियाँ, ये सब इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से मच्छर, मक्खियाँ, ये इस तरह से चीज़ें हैं, तो आप ये जलाइए, तमाम ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो कर दीजिएगा एक लाइक इसी बात पर। तो अब मेरे पास है ये इमली के दाने जो अंदर से निकलते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। तो अब बताना आपको ये था कि इन दानों को मत फेंका करें। इनका आप बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अक्सर तस्बीह पढ़ते हैं या फिर हमें कुछ काउंट करना होता है या बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए, छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखानी होती है, तो ये हमारे इसके लिए बहुत काम आते हैं। इनको रखें आप। और अक्सर जब हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, हमें कुछ पढ़ना होता है कि ये चीज़ इतनी बार इस तस्बीह पे पढ़ें, जैसे कि इतनी तस्बीह हमें पढ़नी है, तो हम ये कर सकते हैं कि एक एक दाना निकाल के एक एक तस्बीह गिनते जाएं। ये देखें, इस तरह से 11 तस्बीह पढ़नी है तो हमने एक एक दाने निकाल के एक एक तस्बीह गिनते जाएं, तो हमारे पास घर में ही काउंटिंग करने के लिए हमें ये दाने मिल सकते हैं। तो अच्छी लगी ना आपको मेरी टिप? ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल रमज़ान है और ये चीज़ें तो हम सबके घरों में होती हैं मौजूद। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट है, ये जो लेमन होते हैं ना हमारे पास, इनको हम इस्तेमाल करते हैं और फिर जो इनका छिलका होता है वो फेंक देते हैं।
तो अब इनको फेंकना नहीं है, इनको इस्तेमाल करें और फिर जो इनके छिलके होते हैं रख दें उठा के। इनको हम ऐसा करते हैं, एक गिलास में डालते हैं, एक गिलास में डालकर और फिर इस गिलास में पानी भर देंगे और उसको रख देंगे एक रात के लिए ढककर। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको भर दिया है और इसको मैं ढक कर रख दूँगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे बहुत काम आ सकती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। जो हम बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं ना, ये हम घर में ही कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये देखिए मैंने ढक कर रख दिया है और अब ये देखिए ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था तो इसका सारा जूस है वो इसमें पानी में आ चुका। अब एक स्प्रे बॉटल लेकर मैंने ये सारा पानी जो छान कर इसमें डाल दिया था, अब जो इसके पील हैं वो मैं फेंक दूँगी और इसका पानी जो है वो हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि इसके सारे जूसेस रिलीज़ होकर पानी में आ चुके हैं। ये देखिए अब इस पानी में मैं डालूँगी आधा चम्मच सोडा, जो हमारा पकौड़ों में डलता है ना, वो सोडा डाला है और इसको बंद करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये हमारा बन गया है क्लीनर। इससे आप फ्लोर साफ़ करें, शीशे साफ़ करें, फर्नीचर साफ़ करें, कुछ भी साफ़ करें, ये अच्छा सा क्लीनर बन गया है। तो कैसा लगा ये आप? उम्मीद है पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए।